हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूका हाउस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो आपकी हिंदी है बच्चों, नई वाली जो एनसीईआरटी है गंगा, उसमें एक चैप्टर है, एक कविता है। चैप्टर का नाम है बच्चों घर की याद। तो इस चैप्टर को आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं जिनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं इनका। ठीक है, तो जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इनका जन्म जो है बच्चों 1913 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? तो होशंगाबाद, जो कि आज का नर्मदापुरम हम आज इनको कहते हैं, इस जगह को। तो ये मध्य प्रदेश में है बच्चों, तो यहाँ पर इनका जन्म होता है। ये जो थे बच्चों एक प्रसिद्ध कवि थे, लेखक भी थे, और सबसे बड़ी बात जो बच्चों आपको याद रखना है वो ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे बच्चों, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी थे। तो 1942 में बच्चों जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, यानी कि जिसको हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं बच्चों, तो इसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग भी लिया था, यानी कि बहुत ही एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया था। और इसकी वजह से बच्चों इन्हें 3 साल तक की जेल भी हो गई थी। तो ये आपको याद रखना बच्चों। तो एक चीज़ और आपको याद रखना है कि बच्चों ये जो कविता है ना, ये जो कविता हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने उस समय लिखा था जब वो जेल में थे बच्चों। ठीक है, तो यह सिर्फ कल्पना नहीं है, ये कवि की जो है ये सिर्फ कल्पना नहीं है बच्चों, बल्कि उनकी खुद की अपनी भावनाएं हैं, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इनकी कविता में बार बार 3 चीज़ें आती है। वो क्या 3 चीज़ें हैं बच्चों? तो पहला चीज़ है देश प्रेम, दूसरा इंसानियत, तीसरा है परिवार का प्यार और सरल जीवन की सोच। तो इनके काव्य संग्रह, जिसका कि नाम है बानी हुई रस्सी, के लिए इन्हें जो है बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कल्पना पत्रिका और आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया है। और 1985 में बच्चों इनका निधन हो गया। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये था कविता का परिचय। उसके बाद बच्चों हम लोग ये कवि का परिचय था। अब हम लोग कविता का जो परिचय है थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर बच्चों घर की जो याद है 1942 की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जब कवि जो थे वो जेल में थे, तब लिखी गई थी बच्चों। ठीक है, तो कविता में क्या हो रहा है बेसिकली? तो कविता जो कवि है ना, वो अपने घर, अपने परिवार को याद कर रहे हैं जेल में रहते हुए, है ना। जो कि बाहर जो है वो सावन की झड़ी लगी हुई है, और उसी बारिश बादल को देखकर उनके मन में जो है बच्चों घर की तस्वीरें उभरती है ना। तो कवि एक कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? कि काश ये बादल इनका संदेश जो है घर तक पहुंचा दे। तो इस पूरी कविता का जो मुख्य भाव है वो है परिवार का प्यार, त्याग, देशभक्ति और घर की गहरी याद। तो ये भावनाएं आगे बार बार हमें इस कविता में दिखने वाली है बच्चों। तो अब हम लोग बच्चों देखिए, सबसे जो पहला पेज है इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा, अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने ना जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना, क्योंकि बादल ई अंधेरी है ना, है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब, गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, है ना, बह रही है हवा सरसर, है ना, कांपते हैं प्राण थर थर, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, है ना, घर में 4 भाई, माई के में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो बच्चों देखिए इस पेज में बेसिकली क्या बताया गया है। इस पेज में जो है बच्चों, जो ये वाला पेज है, इसमें बेसिकली जो कविता है ना, वो एक मतलब शुरुआत जो हो रहा है बच्चों, उसमें बारिश के बारे में बताया गया। बारिश से शुरुआत होती है कविता, इसमें बारिश के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरी रात लगातार बारिश हो रही है, और उनका मन भी उसी तरह बेचैन है, घिरा हुआ है ना। सुबह हो चुकी है, लेकिन जो कवि हैं वो कहते हैं कि ठीक से पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गया, है ना, क्योंकि वह अपने ख्यालों में इतने खोए हुए थे कि समय का होश ही नहीं रहा। बादल अभी भी काले घने हैं, चारों तरफ रात जैसी ही सन्नाटा है बच्चों। फिर बारिश का विवरण आता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर बूंद बूंद पानी, हवा से हिलते पत्ते, सन सन चलती हवा, और इस सब के बीच कवि का जो दिल है वो डर से कांप रहा है। इसी बारिश को देखते देखते इन्हें अपना घर याद आता है बच्चों। वह घर जो इनसे दूर है, खुशियों से भरा हुआ घर है ना। उस घर में इनके 4 भाई हैं, और बहन भी मायके से अभी अभी आई हुई है। लेकिन एक दुख छुपा हुआ है। दुख क्या है बच्चों? कि भाई जेल में है, इसलिए इस बार घर में खुशी के साथ दर्द भी मिला हुआ है ना। तो इसलिए जो कवि हैं वो कहते हैं कि हाय रे, यह तो दुख भरा घर हो गया, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक याद रखने वाली बात जो है ना, वो क्या है कि बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं है बच्चों,
यह कवि के अंदर की बेचैनी दिखाने का एक तरीका है कि जब भी बारिश का जिक्र आए समझना कि कवि अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों ये था, ये जो फर्स्ट पेज है। अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आज का दिन दिन नहीं है क्योंकि इसका दिन नहीं है, एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे, कि घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, है ना। उसके बाद लिखा है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, है ना। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, है ना, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उसके बाद है कि और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है, पिताजी भोले बहादुर, है ना, वज भुज नवनीत साउर, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, है ना, जो अभी भी दौड़ जाएं और जो अभी भी खिलखिलाएं। तो बच्चों ये जो पेज है इसमें बेसिकली जो है बच्चों, इसमें अगले ये जो थर्ड पेज है, फोर्थ पेज है बच्चों, इसमें बेसिकली बताया गया है कि आज का जो दिन है ना ये सामान्य नहीं लग रहा है, एक पल यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे 100 साल जैसा लग रहा है बच्चों, 100 बरस जैसा, है ना। फिर इसमें इन्होंने लिखा कि इतनी तड़प है उनके अंदर, है ना, कि मतलब वो तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, सोचते हैं घर में सब लोग साथ होंगे, 4 भाई 4 बहनें, सब प्यार से जुड़े हुए होंगे, है ना। उसके बाद फिर अपनी माँ को याद करते हैं कवि, है ना, कहते हैं कि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उसी ने उन्हें हर दुख में संभाला, उन्हें गढ़ा, उन्हें बनाया। माँ की गोद में सिर रखते ही जो है बच्चों सारा दुख गायब हो जाता था। एक बहुत ही यहाँ पर टचिंग बात है जो हमें समझना है ना, वो क्या है बच्चों कि माँ को लिखना नहीं आता था, यह भी नहीं पता था कि बेटा जो है ना वो खत पढ़ रहा है कि नहीं, यह फिर भी उनका जो स्नेह था वो इतना गहरा था बच्चों कि जेल की दीवारों तक पहुँच जाता था प्यार, है ना। तो फिर बात पिताजी की आती है बच्चों, है ना। तो देखने में पिताजी कैसे थे, एकदम सीधे साधे लेकिन बहुत बहादुर, एकदम हाथ मजबूत, दिल एकदम मक्खन जैसा नरम एकदम, है ना। तो सबसे बड़ी बात बच्चों हमें ये याद रखना है कि बुढ़ापे का कोई असर नहीं था, अभी भी जवानों की तरह दौड़ सकते थे, खुलकर हंस सकते थे। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको याद रखना है कि एक तरफ माँ का जो है ना मुख यानी कि मौन स्नेह हमें दिखता है, तो दूसरी तरफ जो है पिताजी की बहादुरी और अंदर की नरमी दोनों साथ हमें यहाँ पर दिख रहा है बच्चों। अब हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मौत के आगे ना हिचके, है ना, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल लरजता, आज गीता पाठ करके, दंड 207 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, है ना, मूठ जिनकी मिला लेकर, है ना, जब भी नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है कवि अपने पिताजी की बहादुरी का और विस्तार देते हैं, है ना, मौत से नहीं डरते, शेर के सामने नहीं घबराते, ये मतलब उनके पिताजी के बारे में वो कह रहे हैं, है ना, कि बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आवाज़ बादल जैसे गरज रही है ना, काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तूफान जैसी ऊर्जा, है ना। उसके बाद दैनिक दिनचर्या के बारे में वो बताते हैं कि रोज़ सुबह उनके पिताजी जो है वो गीता पढ़ते हैं, है ना, फिर 200 दंड, है ना, यानी कि दंड क्या होता है बच्चों, ये परंपरागत व्यायाम है जो अखाड़ों में होता था, पहले के समय में होता था, है ना। और मुगदर क्या, मुगदर घुमाना मतलब जो भारी लकड़ी का एक क्लब होता है ना जो कि शक्ति परिशिक्षण के लिए होता है, तो ये इनके बारे में बताते हैं। फिर एक भावुक सा पल आता है, कवि सोचते हैं कि जब पिताजी इतना व्यायाम करके नीचे आए होंगे शायद उनकी आंखों में भी आंसू आए होंगे बच्चों अपने बेटे की याद में, और वही पंक्ति फिर से कि हाय इतनी बारिश हो रही है और घर बार बार आंखों के सामने आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि विपरीतता मतलब हमें समझना है बच्चों, विपरीतता कि एक तरफ जो है पिताजी शारीरिक रूप से इतने मजबूत और अनुशासित हैं, दूसरी तरफ अंदर से उतने ही बच्चों भावुक भी हैं अपने बेटे के लिए, ठीक है। तो ये था बच्चों। अब हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते, देखिए अगले पेज में क्या है, पेज नंबर जो 6 है बच्चों, इसमें बेसिकली इसमें बताया गया, देखिए इसको पढ़ता हूँ मैं, कि 4 भाई 4 बहनें, है ना, भुजा पाई प्यार बहनें, है ना, उसके बाद खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पे सुहागा, है ना, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे,
है ना, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें लेते हेते, सॉरी, है ना, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, और माँ ने कहा होगा, है ना, कि दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, है ना। उसके बाद आगे लिखा है कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है ना। पाँव जो पीछे हटाता, है ना, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो बच्चों इस पेज में बेसिकली कवि जो है वो अपने भाई बहनों को याद करते हैं ना। यहाँ पर जो है कवि अपने भाई बहनों को याद करते हुए क्या लिखते हैं बच्चों, है ना, सोचते हैं कि वह उस वक्त जो है खेल रहे होंगे या खड़े होंगे और उन्हें याद कर रहे होंगे, है ना। फिर बहुत ही भावुक सा जो हिस्सा हमें यहाँ पर देखने में मिलता है वो है कि जो पिताजी है ना, जिन पर कि बुढ़ापे का कोई असर नहीं है, जरूर रो रहे होंगे अपने पांचवें बेटे का नाम लेकर, यानी कि खुद कवि अपने बारे में बोल रहे हैं। कवि जो है वो उनका पांचवा बेटा है ना, तो कवि खुद को अभागा यानी कि बदनसीब कहते हैं, क्योंकि जहां बाकी भाई बहन जो है वो आज़ाद है, घर में है, वहीं वह जेल में बंधे बैठे हैं। इसलिए यह भी कहते हैं कि पिताजी ने हमेशा उन्हें बहुत प्यार से ही देखा है। फिर अपनी माँ की कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि माँ ने पिताजी को समझाया होगा कि इतना दुखी क्यों हो रहे हो, वह वहाँ ठीक है ना, उसने खुद अपनी मर्जी से यह रास्ता चुना है। अगर तुम कमज़ोर पड़ोगे तो बाकी बच्चे भी देखकर रो देंगे, इसलिए हिम्मत रखो। तो बच्चों कवि यहाँ पर खुद कल्पना कर रहे हैं कि घर में क्या बातें हो रही होंगी, है ना। इनकी जो कल्पना है ना इतनी वास्तविक लगती है क्योंकि परिवार में इनका संबंध जो है बहुत गहरा है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग अगले पेज की तरफ 7वां नंबर जो पेज है इसमें बढ़ते हैं बच्चों। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना कहा होगा, है ना, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी, है ना, उसे भी बरसात प्यारी, है ना, रात दिन की झड़ी झारी, है ना, खुले सिर नंगे बदन वह घूमता फिरता मगन वह, है ना, बड़े बाढ़े में की जाता बीज लौकी का लगाता, है ना, तुझे बतलाता कि बेला ने फलानी फूल झेला, तू की उसके साथ जाती आज इससे याद आती, है ना, मैं ना खेऊंगा कहाँ होगा, और फिर पानी बहा होगा, उसके बाद दृश्य उसके बाद कारे, पांचवे की याद कारे, भाई पागल बहन पागल और अम्मा ठीक बादल, और भौजी और सरला सहज पानी सहज तरला। ठीक है, शर्म से रो भी न पाए, खूब भीतर छटपटाए, आज ऐसी कुछ हुआ होगा, आज सबका मन छुआ होगा। तो बच्चों ये जो 7 नंबर पेज है बच्चों, इसमें कवि सोचते हैं पिताजी ने शायद जो है क्या कहा होगा, मैं कहाँ रो रहा हूँ, कहाँ हिम्मत हार रहा हूँ, ऊपर से मजबूत दिखने की कोशिश अंदर से टूट रहे होंगे वो, है ना। फिर एक प्यारी सी याद जो है कवि यहाँ पर अपनी मतलब लिखते हैं कि पिताजी को बारिश बहुत पसंद थी, है ना, खुले सिर बिना कुर्ते के बारिश में खुशी खुशी घूमते थे, खेत में जाते थे, लौकी की बीज बोते थे। किसी खास चीज़ यानी कि रिश्ते से जुड़ा एक किस्सा भी याद आता है कवि को इस वक्त जो है बच्चों, मतलब ये सारी चीज़ें याद आती है। फिर सोचते हैं वो कि पिताजी ने कहा होगा कि मैं बालों में तेल नहीं लगाऊंगा, और उसके बाद फिर आंसू बहे होंगे बच्चों। तो इस हिस्से के जो आखिरी में है बच्चों वो घर मतलब जो पूरा घर है ना उसका दृश्य जो है वो कल्पना करते हैं कवि, है ना, भाई परेशान, बहन जो है वो परेशान, माँ जैसे खुद बादल बन गई होगी रोते हुए, है ना, भाभी और घर की दूसरी महिला भी, सबकी आंखों में आंसू है, सब शर्म की वजह से खुलकर रो भी नहीं पा रहे हैं बच्चों, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। कवि कहते हैं कि आज शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, सबका दिल भर आया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है बच्चों, इस पर ये पूरा जो पेज था इसमें आपको ये याद रखना है कि पूरा परिवार का जो सामूहिक दुख है ना वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे जो हार्ट टचिंग बात यहाँ पर है वो ये है कि कोई खुलकर रो भी नहीं पा रहा है बच्चों, शर्म और समझदारी की वजह से यह सब अपना दर्द छिपा रहे हैं बच्चों। अब हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर जो 8वां है, इसमें क्या लिखा है कि अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है, एक से बादल जमे हैं, है ना, उसके बाद गगन भर फैले रमे हैं, देर है उनका न फाके, जो कि किरणें झुके झांके, लग रहे हैं से मुझे यों, माँ की आंगन लीप दे ज्यों, है ना। उसके बाद लिखा है कि गगन आंगन की लुनाई, है ना, दिशा के मन में समाई, दिशा चुपचाप है रे, स्वस्थ की लय छाप है रे। उसके बाद लिखा है कि झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुस्थिर मंद करके, हिले बिन चुपके खड़े हैं, क्षितिज पर जैसे जड़े हैं, एक पंछी बोलता है, घाव उड़ के खोलता है, आदमी के उर बिचारे किस लिए,
इतनी तृष्णा रे। तो बच्चों इस पेज में जो है बच्चों यहाँ पर मूड जो है वो थोड़ा सा बदलता है कवि का, है ना। जो बारिश है वो रुक चुकी है, लेकिन कवि का मन भारी है, नम सा हो गया। आसमान में बादल छाए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। कवि कहते हैं कि अब कोई जल्दबाजी नहीं है, बस धूप की किरणों का इंतजार है ना। इन्हें लगता है जैसे यह नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है जैसे माँ ने आंगन लिपा हो, यानी कि गांव में आंगन की सफाई की जो पारंपरिक प्रथा है उसके बारे में यहाँ पर कवि जो है वो जिक्र करते हैं, है ना। चारों तरफ इतनी गहरी शांति है बच्चों, जैसे सब कुछ ध्यान मुद्रा में खड़ा हो, एकदम स्थिर, बिल्कुल स्थिर। तो इसी शांति के बीच बच्चों एक चिड़िया बोलती है। क्या बोलती है बच्चों, है ना, कि मतलब जो चिड़िया है उसकी आवाज़ जो है ना जैसे दिल के पुराने घाव फिर से खोल दे। कवि जो है बच्चों एक दार्शनिक सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि इंसान का दिल भी कितना अजीब है ना, इसमें इतनी तड़प है, इतनी प्यास क्यों होती है। तो बच्चों यहाँ पर इस पेज में हमें मतलब कविता का एक विराम जैसा लगता है, एक फुल स्टॉप लगता है, यानी कि क्रिया से दर्शन की तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। प्रकृति की शांति और इंसान के मन की बेचैनी की जो विपरीतता है ना वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बच्चों। अब हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बेसिकली बताया गया है। देखिए कह रहा है तू जरा सा दुख कितना सह सकेगा क्या कि इतना, ठीक है। और बस और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। तू की प्रिय से दूर होकर बह चला रे पूर होकर, दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु सिंचित हास तेरे। पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको, देह एक पहाड़ जैसे, मन की बड़ का झाड़ जैसे। एक पत्ता टूट जाए बस की धारा फूट जाए, एक हल्की चोट लग ले, है ना, दूध की नदी उमंग ले। एक टहनी कम ना हो ले, है ना। उसके बाद लिखा है कि कम कहाँ की खम ना हो ले, ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़े उतनी। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका, हवा उनको धीर देना या नहीं जो चीर देना। देखिए बच्चों इसमें इस पेज में बेसिकली जो है जो कविता है ना वो दार्शनिक हिस्सा ले चुका है अब, है ना। यानी कि जो फिलोसफिकल एंगल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसलिए थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर हमें ध्यान से इस चीज़ को समझना है। क्या समझना है कि कवि किसी चीज़ से जैसे एक पत्ते से बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि तुम कितना दुख सहोगे, आखिर इसकी भी एक सीमा होती है। हवा आई तो उड़ गए, है ना, लहर आई तो मुड़ गए, हल्का झटका लगा तो टूट कर बिखर गए। पत्तों के बारे में कवि कह रहे हैं, है ना। फिर कहते हैं कि जो अपने प्रिय से दूर होकर भटक रहा है उसकी हंसी में भी कहीं ना कहीं आंसू मिले हुए हैं। अब सीधा पिताजी की बात यहाँ पर कवि करते हैं, है ना, कि इनका रूप देखकर कवि को दुख होता है। शरीर जो है एक पहाड़ जैसा मजबूत, लेकिन मन जो है बच्चों वो बिल्कुल बरगद की तरह है, जहां हर छोटी डाल पर हर पत्ते का ख्याल रखा जाता है। एक बहुत ही सुंदर सी कल्पना जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर एक पत्ता भी टूट जाए तो पूरा प्यार का सैलाब उमड़ आता है। हल्की सी चोट लगे तो दिल भर आता है बच्चों, है ना। जितनी ज़्यादा शाखाएं उतनी ही मजबूत जड़ें भी चाहिए। मतलब क्या हुआ बच्चों कि मतलब जितना बड़ा परिवार उतना ही ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव भी होना चाहिए। आखिर में कवि हवा से गुजारिश करते हैं कि इन्हें धैर्य देना, इनका दिल मत तोड़ना। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है बच्चों कि पेड़, डाल, जड़ें यह सब परिवार के प्रतीक हैं। जितना बड़ा परिवार उतना ही एक दूसरे से संबंध गहरा होता है। इसलिए एक सदस्य का दुख सबको छूता है बच्चों। अब हम लोग जो है ये जो पेज है, सेकंड लास्ट पेज है बच्चों, यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी पेज बचेगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि हे सजीले हरे सावन, है ना, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पाँच वे को वो ना तरसे। फिर कह रहा है कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है ना, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, है ना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहे है लौंग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। उसके बाद और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूड़ता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है बच्चों, अब यहाँ पर ये जो पेज है यहाँ पर कवि जो है वो सीधे सावन यानी कि मॉनसून की बात करते हैं, जैसे वह कोई जीवंत चीज़ है ना। कवि कहते हैं कि हे खूबसूरत हरी भरी सावन, तुम यहाँ बरसो, लेकिन मेरे घर वालों की आंखों में आंसू मत आने देना सावन, है ना। मुझे याद करके तड़पाओ मत।
फिर अपनी असलियत बताते हैं कवि यहाँ पर कि मैं सच में ठीक हूँ, है ना, बस घर पर नहीं हूँ, इतनी सी बात है। लेकिन फौरन कहते हैं कि यह बस वाला छोटा सा शब्द ही सबसे बड़ा दुख है बच्चों, है ना, इसी से सब कुछ फीका लगता है। लेकिन कवि चाहते हैं कि घर वालों को यह सच ना पता चले, उन्हें, है ना, इन्हें जो है हमेशा हिम्मत मिलती रहे, इसलिए कहते हैं कि इन्हें बता देना कि मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अपना नाम बना रहा हूँ। लोग यही चाहते हैं, है ना, दुखी मत होना। एक दिलचस्प विवरण जो है बच्चों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इन्हें बताना कि मैं चरखा काटने में व्यस्त हूँ। अब यहाँ पर देखिए चरखा जो है ना, ये गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक है ना, मतलब मेरा वजन भी ठीक है और खाना भी पूरा खाता हूँ। फिर ईमानदारी से कहते हैं कि हाँ, कभी कभी उदास भी हो जाता हूँ, खेलता भी हूँ, दुख से लड़ता भी हूँ, लेकिन इन्हें बस यह बताना कि मैं खुश हूँ। और ज़रूरी बात ये कि इन्हें यह सब मत बताना कि मैं रातों को जागता रहता हूँ या लोगों से दूर भागता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो पेज है ना, ये दिखाता है कि कवि अपने परिवार को अपने असली दुख से बचाना चाहते हैं। निस्वार्थ प्यार का जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बच्चों। अब हम लोग अंतिम पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में जो है दो जो स्टैंजा इसमें क्या दिया गया है कि कह ना देना मौन हूं मैं, दुख न खुद ना समझूं कौन हूं मैं, देखना खुद बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। कह ना देना मौन हूं मैं, खुद ना समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। तो कविता के जो आखिरी हिस्से में है ना बच्चों, यहां पर कवि एक और शक्तिशाली बात कहते हैं, इन्हें यह मत बताना बच्चों, यहां पर जो है यहां पर यह बताया गया है कि इन्हें यह मत बताना कि मैं चुपचाप रहता हूं, मैं खुद भी नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो यह कवि यह पंक्ति जो है बहुत गहरी है बच्चों, है ना, इतना दर्द, इतनी तन्हाई, इतना अकेलापन जेल में सहते सहते कवि खुद अपनी पहचान को लेकर उलझन में आ गए बच्चों। कहते हैं कि कुछ और मत बोलना, उन्हें कोई शक मत देना, मतलब घर वालों को बिल्कुल भी इशारा मत देना कि मैं बाहर से कितना जो है टूट चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो ये था जो और थोड़ा सा एक चीज़ और आपको याद रखना यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना बच्चों, इस तरीके से जो ये कविता है ये धीरे धीरे खत्म होती है। मतलब ये एक ऐसे नोट पर खत्म होती है जहाँ पर कवि जो है वो अपना दुख छुपाकर अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, है ना, चाहे खुद कितना ही टूटना क्यों ना पड़ जाए। देखिए बच्चों, एक बार एक पूरे सारांश को हम लोग समझ लेते हैं बच्चों इस पूरे कविता का, है ना। इसमें बस यही बताया गया है कि ये जो कविता है बच्चों, ये एक स्वतंत्रता सेनानी के अंदर के उस दर्द को दिखाती है जो वह अपने परिवार से छुपा रहा है ना। तो उसमें ऊपर से मैं ठीक हूँ कहना और अंदर से घर की याद में टूट जाना, यह सिर्फ एक बेटे की घर की याद नहीं है बच्चों, बल्कि एक बहुत बड़ा त्याग भी है ना, देश के लिए अपनों से दूर रहना और इन्हें अपना दुख दिखाए बिना हिम्मत देना। तो ये था बच्चों इस पूरी कविता का सारांश। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो बच्चों तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना बच्चों। थैंक यू सो मच।